हेलो माय डियर, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में। ठीक है, तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो होता है, इसको कॉम्प्लेक्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये ग्रुप ऑफ विटामिन बी है। ठीक है, अब विटामिन बी के ग्रुप जो है किस किस से बना है? इसमें B1 है, B2 है, B3 है, B5 है, B6 है, B7 है, B9 है, B12 है। इन सबको ग्रुप को साथ में बोलते हैं हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। जब ये सब साथ में रहे तब इसको हम बोलते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। इतनी बात आई समझ में? ठीक है, अब जैसे कि हम लोग विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का लेते हैं कैप्सूल, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि उसमें कौन सा विटामिन, उसमें सब विटामिन बी है। जैसे B1 भी है, B2 भी है, B3 भी है, उसमें सब विटामिन बी है। ठीक है, अब जो इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक है एनर्जी रिलीजिंग और दूसरा है हीमोपोएटिक। एनर्जी रिलीजिंग में होता है विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन B7। यह है एनर्जी रिलीजिंग। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये एनर्जी के रिलीज में, मेटाबॉलिज्म में ये काम आता है। ठीक है, नेक्स्ट है हीमोपोएटिक। हीमोपोएटिक मतलब ब्लड के फॉर्मेशन में कौन है विटामिन? विटामिन B9, विटामिन B9 और विटामिन B12। ठीक है, ये किसके फॉर्मेशन में हेल्प करता है? ब्लड के फॉर्मेशन में। और ये B1, B2, B3, B5, B6, B7 ये किसमें? एनर्जी रिलीजिंग में, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं विटामिन B1 से। जो विटामिन B1 है इसको क्या बोलते हैं? थायमिन। इसका साइंटिफिक नेम क्या हो गया? थायमिन। और इसको क्या बोलते हैं? एन्यूरिन। और क्या बोलते हैं इसको? एन्यूरिन। याद रखिएगा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? एन्यूरिन। अब विटामिन B1 जो है, जो थायमिन है, इसमें न्यूक्लियस क्या रहता है? कौन सा रिंग रहता है? हेटेरोसाइक्लिक रिंग कौन सा रहता है? पहला रहता है पायरिमिडिन और दूसरा है थायाजोल। क्या क्या रहता है? पायरिमिडिन और थायाजोल। यह है हमारा पायरिमिडिन का स्ट्रक्चर, 6 मेंबर्ड होता है, 2 नाइट्रोजन। यह है हमारा थायाजोल का रिंग, 5 मेंबर्ड, 1 नाइट्रोजन एटम रहता है और 1 सल्फर एटम रहता है। ठीक है, इतनी बातें आ गई समझ में? सोर्सेस क्या है B1 के? पल्सेस, दाल, नट्स, ग्रीन वेजिटेबल, ईस्ट, एग एंड आउटर लेयर ऑफ सीरियल्स। आउटर लेयर, बाहर का कवरिंग। जैसे कि हम पॉलिश करने के लिए अगर राइस देते हैं तो लोग क्या करते हैं? उसका ब्रान निकाल लेते हैं। ठीक है, तो जो ब्रान है उसी में ये प्रेजेंट रहता है। कौन? विटामिन B1। अब आ गया क्या समझ में? पॉलिश राइस क्यों नहीं खाना चाहिए? इसीलिए क्योंकि उसमें आप विटामिन 1 जो है वो तो निकाल दे रहे हैं, ब्रान में चला गया। फिर आप पॉलिश राइस में क्या ले रहे हैं? विदाउट विटामिन B1। ठीक है, हमारा ब्रान में मिलता है ये विटामिन B1। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं डिफिशियंसी सिम्टम। किसके? विटामिन B1 के। बेरी बेरी क्या होता है? विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी। डिफिशियंसी मतलब कमी। ठीक है, वर्निक कोर्साकॉफ। वर्निक कोर्साकॉफ एक सिंड्रोम है। ठीक है, वर्निक कोर्साकॉफ एक सिंड्रोम है। ये भी होता है विटामिन B1 के डेफिशिएंसी से। क्या होता है वर्निक कोर्साकॉफ में? ऑल्सो नोन एज, इसको और क्या बोलते हैं? सेरिब्रल बेरीबेरी। क्या बोलते हैं इसको? सेरिब्रल बेरीबेरी। ठीक है, इसमें होता क्या है? ये मेमोरी डिसऑर्डर है। क्या है? मेमोरी डिसऑर्डर है। भूल जाता है आदमी, भूलने की बीमारी हो जाती है। किसमें? वर्निक कोर्साकॉफ, मेमोरी डिसऑर्डर है। ठीक है, थेराप्यूटिक यूजेस क्या है इसके? विटामिन B1 के मतलब थायमिन के। प्रोफाइलेक्टिकली इन इन्फेंट्स, प्रेग्नेंट वुमेन, क्रोनिक डायरिया। ठीक है, बेरी बेरी, ये सब इसके थेराप्यूटिक यूजेस हैं। प्रोफाइलेक्टिकली मतलब कि प्रिवेंशन के लिए, डिजीज हो जाने के बाद नहीं, होने के पहले प्रिवेंशन के लिए जो भी ड्रग हम देते हैं उसको बोलते हैं हम प्रोफाइलेक्टिकली। ठीक है, पहले होने के पहले, रोग के होने के पहले दिया जा रहा है, इसीलिए इसको बोला जा रहा है प्रोफाइलेक्टिकली। किसमें यूज किया जाता है? इन्फेंट में यूज होता है, प्रेग्नेंट वुमेन में यूज होता है, क्रोनिक डायरिया में यूज होता है, और नेक्स्ट है बेरी बेरी। बेरी बेरी में इसको यूज करते हैं। और पेरिफेरल न्यूराइटिस। पेरिफेरल न्यूराइटिस क्या होता है? पेन होता है, नंबनेस होता है इन हैंड एंड फीट। दर्द होगा, झुनझुनी आएगा, ठीक है, सूनापन हो जाएगा। कहाँ पे?
पैर में और हाथ में ऐसा फील होगा, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं पेरिफेरल न्यूराइटिस। क्या बोलते हैं इसको? पेरिफेरल न्यूराइटिस, ठीक है। वर्निक इंसेफेलोपैथी, इसमें भी यूज करते हैं हम, किसमें? वर्निक इंसेफेलोपैथी में। वर्निक इंसेफेलोपैथी में क्या होता है? कंफ्यूजन होता है। ये केस में क्या होगा? वर्निक इंसेफेलोपैथी के केस में कंफ्यूजन होगा, एबनॉर्मल आई मूवमेंट होगा। तो इस केस में भी हम विटामिन B1 का यूज करते हैं, ठीक है। और कहाँ यूज करते हैं? कोर्साकॉफ साइकोसिस में। कोर्साकॉफ साइकोसिस क्या होता है? मेमोरी डिसऑर्डर है, ये भी एक मेमोरी डिसऑर्डर है। कौन? कोर्साकॉफ साइकोसिस, ठीक है। ये हो गया हमारा विटामिन, ठीक है। नेक्स्ट विटामिन देखते हैं हम, विटामिन B2। विटामिन B2 का साइंटिफिक नेम क्या होता है? राइबोफ्लेविन। क्या होता है? राइबोफ्लेविन। अब इसमें जो रिंग होता है, कोर रिंग, वो कौन सा होता है? आइसोएलेक्साजिन, ये वाला स्ट्रक्चर। ये क्या है? आइसोएलेक्साजिन का रिंग होता है, ठीक है। अब इसमें 7th और 8th पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट रहता है। 7th और 8th पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट रहता है, और इसी को हम बोलते हैं विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, ठीक है। कितनी बातें आई समझ में? 7-8 डाइमिथाइल आइसोएलेक्साजिन। तो अगर आपसे कोई पूछे कि आइसोएलेक्साजिन किस में प्रेजेंट होता है, किस विटामिन में? तो विटामिन B2 में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। अब यूवी लाइट जो है वो जब रिएक्ट करता है किसके साथ? राइबोफ्लेविन के साथ, तो एक येलो कलर का कंपाउंड बनाता है जिसको हम बोलते हैं लूमीफ्लेविन। क्या बोलते हैं? लूमीफ्लेविन, ठीक है। कोएंजाइम फॉर्म ऑफ किसका? राइबोफ्लेविन का कोएंजाइम फॉर्म। कोएंजाइम क्या होता है? हेल्पर होता है एंजाइम्स के। एंजाइम्स के हेल्पर को क्या बोलते हैं? कोएंजाइम। जो राइबोफ्लेविन है ये कोएंजाइम की तरह काम करता है, और इसके राइबोफ्लेविन का कौन सा फॉर्म? FMN और FAD। FMN मतलब फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। जो फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड जो होता है FMN, ये कोएंजाइम की तरह काम करता है, ठीक है। और सेकंड है FAD, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। जो FMN और FAD है वो कोएंजाइम फॉर्म है। किसका कोएंजाइम फॉर्म है? राइबोफ्लेविन का कोएंजाइम फॉर्म है। मतलब कि राइबोफ्लेविन का ही ये फॉर्म है, रूप है, और ये किसकी तरह काम करता है? कोएंजाइम की तरह। किसके लिए? एंजाइम के लिए, ठीक है। मतलब कोएंजाइम क्या होता है? हेल्पर होता है किसके? एंजाइम का, ठीक है। अब इसका सोर्सेस क्या होते हैं? इसके सोर्सेस है मिल्क, एग, लीवर, ग्रीन लीफी वेजिटेबल और अनाज, ग्रेन। डेफिशिएंसी सिम्टम्स इसके क्या है? एरिबोफ्लेविनोसिस। इसके डेफिशिएंसी सिम्टम्स क्या है? एरिबोफ्लेविनोसिस। किसके? विटामिन B2 के डेफिशिएंसी सिम्टम्स क्या है? एरिबोफ्लेविनोसिस, ठीक है। अब इसमें होता क्या है? चिलियोसिस होता है, ग्लोसाइटिस होता है, डर्मेटाइटिस होता है। चिलियोसिस में क्या होता है? फिशर हो जाता है एट द कॉर्नर ऑफ द माउथ, मतलब ये माउथ के कॉर्नर में यहाँ पे फट जाएगा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं चिलियोसिस, ठीक है। ग्लोसाइटिस में क्या हो जाएगा? टंग इन्फ्लेमेशन। जो टंग है हमारा सूज जाएगा, पर्पल कलर का हो जाएगा, रेडिश हो जाएगा, पर्पल हो जाएगा और सूज जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं ग्लोसाइटिस, ठीक है। डर्मेटाइटिस, डर्मेटाइटिस मतलब डर्मिस का, स्किन का इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं डर्मेटाइटिस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम विटामिन B3, जिसको हम बोलते हैं नियासिन। इसका साइंटिफिक नेम क्या हो गया? नियासिन। और इसके वाइटामर्स जो है वो निकोटिनिक एसिड और निकोटिनामाइड है। क्या है? वाइटामर्स है, अनदर फॉर्म है किसके? विटामिन B3 के। कौन कौन? निकोटिनिक एसिड, निकोटिनामाइड, नियासिन। ये तीनों हो जाएगा वाइटामर किसके? विटामिन B3 के, ठीक है। और इसके प्रिकर्सर क्या हो जाएंगे? ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन एक अमीनो एसिड है जो कि इसका प्रिकर्सर है किसका? विटामिन B3 का, ठीक है। प्लेगरा प्रिवेंटिंग फैक्टर, और इसको क्या बोलते हैं? प्लेगरा। इसके डिफिशियंसी से क्या रोग होता है? प्लेगरा रोग होता है। तो इसको और क्या बोलते हैं हम? प्लेगरा प्रिवेंटिंग फैक्टर भी बोलते हैं हम। प्लेगरा को प्रिवेंट करने वाला फैक्टर, जो फैक्टर प्लेगरा को प्रिवेंट कर रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं प्लेगरा प्रिवेंटिंग फैक्टर। किसको? विटामिन B3 को। ये किसका डेरिवेटिव है? पाइरिडिन रिंग का डेरिवेटिव है। पाइरिडिन रिंग कैसा होता है? इस तरीके से होता है पाइरिडिन। 6 मेंबर नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग होता है, ये होता है पाइरिडिन, ठीक है। दिखाई दे रहा है? ये होता है, ठीक है, पाइरिडिन। तो इसमें न्यूक्लियस क्या होता है? पाइरिडिन न्यूक्लियस होता है, पाइरिडिन डेरिवेटिव होता है, ठीक है। विटामिन B3 सिंथेसाइज कोएंजाइम, ये कोएंजाइम का सिंथेसिस करता है। कौन कौन से कोएंजाइम?
विटामिन बी3 जो है कोएंजाइम का सिंथेसिस करता है। कौन से कोएंजाइम? एनएडी, एनएडी और एनएडीपी। एनएडी, पहला एनएडी और दूसरा एनएडीपी, एनएडी और एनएडीपी। ठीक है, ये दो कोएंजाइम का ये सिंथेसिस करता है। कौन? विटामिन बी3। ठीक है, सोर्सेस क्या है इसके? लीवर, ईस्ट, पल्सेस। ठीक है, ये इसके सोर्सेस है। डेफिशिएंसी सिम्टम्स क्या है इसके? प्लेगरा, प्लेगरा जो है इसका डेफिशिएंसी सिम्टम है, मतलब इसकी कमी से प्लेगरा रोग होता है। ठीक है, थोड़ा सा प्लेगरा को समझते हैं। ठीक है, प्लेगरा में क्या होता है? डर्मेटाइटिस होता है। डर्मेटाइटिस में क्या होगा? सनबर्न लाइक डर्मल रैशेस, सनबर्न जैसा होगा, जैसे कि लाइट से सूरज की रोशनी से जल गया हो, डर्मल रैशेस होंगे। ठीक है, स्किन पे रैशेस हो जाएंगे। ठीक है, कहाँ? हैंड पे, लेग पे, फेस पे, चेहरे पे, हाथ पे, पाँव पे। ठीक है, और क्रैक हो जाएगा और पील भी होगा, मतलब फट भी जाएगा और ऐसे चमड़ी निकलेगा। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं डर्मेटाइटिस। इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, और क्या हो गया? डायरिया होगा, और क्या होगा? डिमेंशिया हो गया। डिमेंशिया में क्या होता है? पुअर मेमोरी। डिमेंशिया में क्या होता है? पुअर मेमोरी, इसको बोलते हैं हम डिमेंशिया। तो डर्मेटाइटिस, डायरिया और डिमेंशिया। ठीक है, 3D होता है किसमें? प्लेगरा में। ठीक, और ये किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन बी3। किसकी कमी से? विटामिन बी3। अब इसके यूजेस क्या क्या है? इसको प्लेगरा के ट्रीटमेंट में यूज करेंगे, और ट्रीटमेंट में किसके? हाइपरलिपोप्रोटीनेमिया के केस में करेंगे। हाइपरलिपोप्रोटीनेमिया टाइप 2B के केस में, जिसमें क्या होता है? एलिवेशन हो जाता है किसका? लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन का, और वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन का। ठीक है, इसकी बढ़ जाता है, ये एलिवेट हो जाता है। ठीक है, इस केस में हम क्या करेंगे? इसका विटामिन बी3 देंगे। ठीक है, और किस केस में हम इसको यूज करेंगे? हार्टनप्स डिजीज के केस में। हार्टनप्स डिजीज के केस में इसको हम यूज करेंगे। ये हार्टनप्स डिजीज में क्या होता है कि अमीनो एसिड का जो एब्जॉर्प्शन है, अमीनो एसिड का जो एब्जॉर्प्शन है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो उस केस में हमको देना पड़ता है ये विटामिन बी3। ठीक, और कब इसको यूज करेंगे हम? हाई डोज में। अगर हाई डोज में इसको हम यूज करते हैं तो ये वैसोडाइलेटरी इफेक्ट देता है। किस केस में? हाइपरटेंशन में। अब ये वेसल है हमारा, ठीक है, अब इसमें हाइपरटेंशन का केस है, तो ये प्रेशर ज्यादा है इसमें। ठीक है, अब जैसे ये डायलेट होगा, थोड़ा चौड़ा होगा, तो प्रेशर, इसका ब्लड का जो प्रेशर है वो कम हो गया, रिड्यूस हो गया। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम वैसोडाइलेटरी इफेक्ट। ठीक है, तो कब केस, किस केस में देगा ये? ज्यादा डोज में। कौन? विटामिन बी3। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग विटामिन बी5। विटामिन बी5 को क्या बोलते हैं हम? पैंटोथेनिक एसिड। तो विटामिन बी5 का साइंटिफिक नेम क्या हो गया? पैंटोथेनिक एसिड। क्या हो गया? पैंटोथेनिक एसिड। ये कैसा एसिड है? ये एक एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये कैसा एसिड है? एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, इस तरीके से एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक, सिंथेसाइज्ड बाय कोलोनिक बैक्टीरिया। ये किसके द्वारा सिंथेसाइज होता है? कोलोनिक बैक्टीरिया के, जो हमारे इंटेस्टाइन में, कोलोन में हमारे जो बैक्टीरिया प्रेजेंट रहते हैं उनके द्वारा ये सिंथेसाइज होता है। सिंथेसाइज्ड बाय कोलोनिक बैक्टीरिया। ठीक है, डेफिशिएंसी इज रेयरली सीन इन ह्यूमन बीइंग। जब ये हमारे कोलोन में ही बनते हैं, उनके बैक्टीरिया के द्वारा सिंथेसाइज होते हैं हमारे कोलोन में ही, तो इसकी डिफिशियंसी जो है बहुत रेयरली होती है। रेयरली सीन देखा गया है इसकी डिफिशियंसी। किसमें? ह्यूमन में। ह्यूमन में इसकी डिफिशियंसी बहुत रेयरली देखा गया है। ठीक है, अब इसके सोर्सेज क्या क्या है? ईस्ट है, एग है, फ्रेश वेजिटेबल, लेग्यूम्स, पल्सेस, लीवर और होल व्हीट, पूरा साबुत क्या? गेहूं। ठीक है, डेफिशिएंसी सिम्टम्स क्या है इसके? तो विटामिन बी5 के, जिसको हम पैंटोथेनिक एसिड बोलते हैं, इसके डेफिशिएंसी सिम्टम क्या होंगे? बर्निंग फुट सिंड्रोम। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बर्निंग फुट सिंड्रोम। किसके डेफिशिएंसी है? विटामिन बी5 के। ठीक है, एनोरेक्सिया। ठीक, एक्सफोलिएटिव डर्मेटाइटिस। एनोरेक्सिया में क्या होता है? भूख कम लगता है। ठीक है, यूजेस क्या है इसके? एनर्जी प्रोडक्शन में। हमारी बॉडी इसको कैसे यूज करती है? एनर्जी प्रोडक्शन के लिए और
कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म के लिए, किसके लिए? कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म के लिए इसको हमारी बॉडी यूज करते है, किसको? विटामिन B5 को। ये कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि विटामिन B5 का क्या यूज है, तो इसीलिए कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के लिए इसका यूज होता है, ठीक है। आगे देखते हैं विटामिन B6 जो विटामिन B6 होता है इसको और क्या बोलते हैं हम? पायरिडॉक्सिन। इसका साइंटिफिक नेम क्या हो गया? पायरिडॉक्सिन। किसका? विटामिन B6 का। अब इसके विटामिन जो है क्या है? पायरिडॉक्सल, पायरिडॉक्सामाइन। इसके अनदर फॉर्म है, दूसरे रूप है क्या? पायरिडॉक्सल और पायरिडॉक्सामाइन। इसके विटामिन हो गए, किसके? विटामिन B6 के। और ये किसका डेरिवेटिव है? पायरिडीन का डेरिवेटिव है, पायरिडीन। ये हो गया पायरिडीन का स्ट्रक्चर। 6 मेंबर्ड रिंग है, इसमें एक नाइट्रोजन है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं पायरिडीन डेरिवेटिव, ठीक है। ये पायरिडीन है और इसका डेरिवेटिव है कौन? विटामिन B6, ठीक है। इट्स एक्टिव फॉर्म इज, इसका एक्टिव फॉर्म किसका? विटामिन B6 का एक्टिव फॉर्म जो है वो PLP है। क्या है? PLP। PLP क्या है? पायरिडॉक्सल फॉस्फेट। क्या है PLP? पायरिडॉक्सल फॉस्फेट। किसका एक्टिव फॉर्म है? विटामिन B6 का एक्टिव फॉर्म है कौन? PLP। और ये PLP किसकी तरह काम करता है? कोफैक्टर की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है? कोफैक्टर की तरह काम करता है। और कोफैक्टर क्या होता है? कोफैक्टर एंजाइम के कैटालिसिस प्रॉपर्टी को बढ़ा देता है, उसको बोलते हैं कोफैक्टर। तो ये होता है PLP। किसका एक्टिव फॉर्म है? विटामिन B6 का। और एक्ट करता है, किसकी तरह काम करता है? ये कोफैक्टर की तरह काम करता है। अब विटामिन B6 के सोर्सेस क्या है? मीट है, एग है, फिश है, वेजिटेबल है और होल ग्रेन है, पूरा साबुत ग्रेन है, अनाज है, ठीक है। डिफिशियंसी इसमें क्या क्या होता है? डिफिशियंसी सिम्टम्स में पेरिफेरल न्यूरोपैथी होता है। पेरिफेरल न्यूरोपैथी, पेन होगा, टिंगलिंग होगा, नंबनेस होगा। कहाँ पे? हाथ में, पाँव में, जो भी पेरिफेरल पार्ट है हमारे बॉडी के, वहां पे न्यूरोपैथी होगा, ठीक है। डिप्रेशन, नर्वसनेस, मेंटल कंफ्यूजन, ये सब क्या है? इसके डेफिशिएंसी सिम्टम है। रिडक्शन इन हीम प्रोडक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और क्या होता है इसके डिफिशियंसी से? रिडक्शन इन हीम प्रोडक्शन, मतलब हेमोग्लोबिन के प्रोडक्शन में रिडक्शन हो जाता है, कमी हो जाती है, जिसके चलते हेमोग्लोबिन का जो लेवल है वो कम हो जाता है। हेमोग्लोबिन का लेवल जो है वो कम हो जाता है, ठीक है। किसके डिफिशियंसी में? विटामिन B6। नेक्स्ट देखते हैं विटामिन B7, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? साइंटिफिक नेम इसका क्या है? बायोटिन। क्या बोलते हैं इसको? बायोटिन, ठीक है। ये सिंथेसाइज होता है, किसके द्वारा सिंथेसाइज होता है? ये कोलोनिक बैक्टीरिया के द्वारा ये सिंथेसाइज होता है। किसके द्वारा? कोलोनिक बैक्टीरिया, जो भी हमारे इंटेस्टाइन में गुड बैक्टीरिया उनके द्वारा ये सिंथेसाइज होता है, बनाया जाता है, ठीक है। कैरियर है, किसका कैरियर है? CO2 का कैरियर है, ठीक है। किसमें कैरियर होगा? ये कहां पर काम करेगा CO2 के कैरियर की तरह? कार्बोक्सिलेशन में। जहां पे भी COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप का एडिशन करना होगा, वहां पे ये कैरियर की तरह काम करेगा B7। और किसको ढो करके लाएगा? CO2 को। CO2 को ढो करके CO2 चिपक जाएगा किसके साथ? B7 के साथ। और ये फिर कार्बोक्सिलेशन कराएगा। क्या कराएगा? COOH का कार्बोक्सिलिक ग्रुप का एडिशन कराएगा, इसी को हम बोलते हैं कार्बोक्सिलेशन। तो इसमें ये क्या करेगा? कैरियर की तरह काम करेगा, किसके लिए? CO2 के लिए। CO2 को ढोएगा, ठीक है। और एक्ट एज ए प्रोस्थेटिक ग्रुप, प्रोस्थेटिक ग्रुप की तरह ये काम करेगा, किसके साथ? प्रोटीन के साथ। अब जैसे कि ये मार्कर है, मार्कर मेरे से जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो मेरे को इस बोर्ड पे लिखने के लिए कौन हेल्प कर रहा है? मार्कर। लेकिन ये मार्कर हम नहीं है, ये मार्कर इंसान नहीं है, लेकिन ये मदद जरूर कर रहा है, ठीक है। तो उसी की तरह ये विटामिन B7 जो है वो प्रोस्थेटिक ग्रुप की तरह काम करेगा। एक नॉन प्रोटीन कंपाउंड है B7 और ये हेल्प करेगा प्रोटीन को किसमें? कार्बोक्सिलेशन में, ठीक है। फॉर्म बाय इमिडाजोल एंड थायोफेन रिंग। किससे ये बना होता है? इसमें कौन सा रिंग होता है? इमिडाजोल रिंग होता है, ठीक है। ये हो गया हमारा इमिडाजोल रिंग, ठीक है। 5 मेंबर्ड रिंग, 2 नाइट्रोजन, ठीक। और ये हो गया थायोफेन रिंग, ठीक है, 5 मेंबर्ड है, इसमें एक सल्फर ग्रुप, ठीक है। हेल्प इन सिट्रिक एसिड साइकिल, जो सिट्रिक एसिड है जिसको हम क्रेब्स साइकिल भी बोलते हैं, जो कि ATP के प्रोडक्शन में ये होता है, ठीक है, काम आता है, ठीक। सोर्सेस क्या है इसके? लीवर है, मिल्क है, टोमेटो है, एग यॉल्क है, ग्रेन है, ठीक है। डेफिशिएंसी सिम्टम्स इसके क्या क्या है? क्या होता है इसके डेफिशिएंसी से? लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाता है,
लॉस ऑफ एपेटाइट होता है, ठीक है, भूख कम लगेगा, डिप्रेशन होगा, मसल्स पेन होगा, मांसपेशियों में दर्द होगा, डिप्रेशन होगा, डर्मेटाइटिस भी होगा इसमें, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें ये है, रॉ एग जो है कंटेन करता है एविडिन, जो कच्चा अंडा होता है उसमें क्या होता है, एक एविडिन नाम का केमिकल होता है, ठीक है। वो क्या करता है, ब्लॉक कर देता है, किसको ब्लॉक करता है, बायोटिन के एब्जॉर्प्शन को। ध्यान रहे, जो कच्चा अंडा होता है उसमें एविडिन नाम का केमिकल होता है जो ब्लॉक कर देता है किसको, ये एक प्रोटीन है, एविडिन प्रोटीन है, ठीक है, ये ब्लॉक कर देता है किसके एब्जॉर्प्शन को, बायोटिन के एब्जॉर्प्शन को। किसमें ये होता है, रॉ एग में। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि जो रॉ एग है, रॉ एग वो अंडररेटेड है, किससे, बॉइल्ड एग से, बॉइल्ड एग। तो बॉइल्ड एग और रॉ एग में आपसे पूछा जाए कि कौन अच्छा है, तो आप क्या बोलेंगे, बॉइल्ड एग। क्यों, क्योंकि रॉ एग में एविडिन होता है और ये हीट सेंसिटिव होता है, तो जैसे ही हम इसको बॉयल कर देते हैं ये कच्चे अंडे को, तो ये खत्म हो जाता है। तो फिर क्या होता है, ये बायोटिन के एब्जॉर्प्शन में इंटरफेयर नहीं करता है, बायोटिन अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा अगर हम बॉइल्ड एग खाते हैं तो। लेकिन रॉ एग खाएंगे तो बायोटिन एब्जॉर्ब नहीं होगा अच्छे से। इतनी बात आई समझ में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं विटामिन B9, ठीक है। जो विटामिन B9 है इसको और क्या बोलते हैं हम, फोलिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको, फोलिक एसिड, ठीक है। अक्सर आप इसको देखे होंगे कि आयरन के गोली के साथ में उसमें ये प्रेजेंट रहता है, फोलिक एसिड, ठीक है, फोलिक एसिड एंड आयरन साथ में, ठीक है। लीफी वेजिटेबल आर अबंडेंट सोर्स, जो लीफी पत्तेदार सब्जियां हैं वो अबंडेंट सोर्स हैं इसके, किसके, फोलिक एसिड के। मतलब प्रचुर मात्रा में लीफी वेजिटेबल में ये पाया जाता है विटामिन B9, ठीक है, जिसको हम फोलिक एसिड भी बोलते हैं। कोलोनिक बैक्टीरिया, कोलोनिक बैक्टीरिया जो हमारे कोलोन में बैक्टीरिया है, गुड बैक्टीरिया, वो इसको सिंथेसाइज करते हैं, ठीक है, बनाते हैं। कंसिस्ट ऑफ 3 कंपाउंड, ये किससे बना होता है, 3 कंपाउंड से बना होता है। पहला है टेरिडिन रिंग, दूसरा है पारा अमीनो बेंजोइक एसिड और चौथा है ग्लूटामिक एसिड। पहला है टेरिडिन रिंग, दूसरा है पारा अमीनो बेंजोइक एसिड, तीसरा है ग्लूटामिक एसिड, ठीक है। ये इन तीनों केमिकल से ये कंसिस्ट होता है, बना होता है, ठीक है। अब इसका एक्टिव फॉर्म जो है वो THF है। किसका एक्टिव फॉर्म, फोलिक एसिड का, विटामिन B9 का एक्टिव फॉर्म क्या है, THF, टेट्राहाइड्रोफोलेट। THF क्या क्या है, फुल फॉर्म टेट्राहाइड्रोफोलेट। जो THF है इसका एक्टिव फॉर्म है, किसका, फोलिक एसिड का, ठीक है। जो फोलिक एसिड है, जब ये फोलिक एसिड डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम के साथ रिएक्ट करता है तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, टेट्राहाइड्रोफोलेट में। जो फोलिक एसिड है इस एंजाइम के प्रेजेंट में, किस एंजाइम के प्रेजेंट में, डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम के प्रेजेंट में ये टेट्राहाइड्रोफोलेट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम FH4 भी लिखते हैं, ठीक है। यूज फॉर सिंथेसिस ऑफ DNA RBC, ये DNA और RBC के सिंथेसिस में यूज होता है, काम आता है, ठीक है। फोलिक एसिड, फोलिक एसिड ल्यूकोवोरिन, अनदर फोलिक एसिड है ल्यूकोवोरिन, जो कि यूज होता है किसके लिए, ट्रीट कैंसर, किसके लिए, ट्रीटमेंट में, कैंसर के ट्रीटमेंट में। एंड एंटीडोट फॉर मिथोट्रिक्सेट टॉक्सिसिटी, मिथोट्रिक्सेट क्या है, एक एंटी कैंसरस ड्रग है, इसके टॉक्सिसिटी में ये ल्यूकोवोरिन नाम का फोलिक एसिड यूज होता है, ठीक है। और कहां पे, ये कैंसर के ट्रीटमेंट में भी यूज होता है फोलिक एसिड, ठीक है, किस नाम से, ल्यूकोवोरिन, ठीक है। इसके विटामिन B9 के डेफिशिएंसी कॉजेस देखते हैं, ये होता क्यों है, ठीक है, इसकी कमी होती क्यों है। इनएडिक्वेट डाइटरी इंटेक, डाइट में अगर हम कम लेते हैं विटामिन B9 तो उस केस में ये कमी हो जाती है। दूसरा है डिफेक्टिव एब्जॉर्प्शन, जब इसका एब्जॉर्प्शन अच्छे से हमारे इंटेस्टाइन में नहीं होता है उस केस में ये हो जाता है, इसकी डिफिशिएंसी। और कब होता है, जब हम एंटी कन्वल्सेंट ड्रग लेते रहते हैं उस केस में भी विटामिन B9 की कमी हो जाती है। चौथा है इंक्रीज डिमांड, और ये इंक्रीज डिमांड कब होगा, डिमांड कब इंक्रीज होगा, जब प्रेगनेंसी का टाइम होता है तो उस टाइम पे DNA का फॉर्मेशन और RBC का फॉर्मेशन ये दोनों बढ़ जाता है, ये दोनों बढ़ जाता है, ठीक है। और ये दोनों को बनाने के लिए चाहिए विटामिन B9, ये दोनों को बनाने के लिए क्या चाहिए, विटामिन B9, ठीक है। तो यहाँ पे डिमांड इंक्रीज हो गया, इस केस में क्या हो जाएगा, डिफिशिएंसी हो जाएगा। इसीलिए आयरन के गोली में
आयरन प्लस फोलिक एसिड देते हैं। आयरन की गोली के साथ साथ फोलिक एसिड भी देते हैं, ठीक है, इसकी डिमांड को पूरा करने के लिए। डेफिशिएंसी सिम्टम्स क्या है इसके? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट क्या होता है? इसको हम बोलते हैं स्पाइना बाइफिडा। क्या बोलते हैं? स्पाइना बाइफिडा। अब जैसे ये हमारा क्या हो गया? स्पाइनल कॉर्ड हो गया था। अब यहाँ पे क्या होगा? ये बल्जिंग हो जाएगा, ये स्पाइनल कॉर्ड ऐसे बाहर आ जाएगा, ठीक है, ये स्पाइनल कॉर्ड ये बाहर आ जाएगा, तो इस केस को हम बोलते हैं स्पाइना बाइफिडा, ठीक है। माइक्रोसाइटिक एनीमिया, इसमें क्या होता है? एबनॉर्मल लार्ज आरबीसी होता है, एबनॉर्मली लार्ज आरबीसी हो जाता है। किसमें? माइक्रोसाइटिक एनीमिया में। तो माइक्रोसाइटिक एनीमिया है और न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है, ये किसकी डिफिशियंसी है? विटामिन 9 की, ठीक है। इतनी बात आई समझ में? ठीक है, आगे देखते हैं विटामिन B12। B12, जो विटामिन B12 है इसको हम क्या बोलते हैं? कोबालामिन। क्या बोलते हैं? कोबालामिन, ठीक है। विटामिन B12 को 3 पार्ट में डिवाइड किए हैं, ठीक है। विटामिन B12 A, विटामिन B12 B, विटामिन B12 C। विटामिन B12 A जो होता है वो साइनोकोबालामिन होता है, ठीक है, साइनोकोबालामिन होता है। विटामिन B12 B क्या होता है? हाइड्रोक्सीकोबालामिन होता है, ठीक है। साइनो वाले में साइनाइड ग्रुप होगा, हाइड्रोक्सी वाले में हाइड्रोक्सी ग्रुप होगा, नाइट्रोकोबालामिन में नाइट्राइट ग्रुप होगा, तो इसीलिए इसका नाम अलग अलग है, विटामिन B12 A, विटामिन B12 B, विटामिन B12 C, ठीक है। सिंथेसाइज्ड ओनली बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये केवल और केवल किसके द्वारा सिंथेसाइज होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा ये सिंथेसाइज होता है, केवल और केवल ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा सिंथेसाइज होता है, ठीक है। इंट्रिंसिक फैक्टर बाइंड विथ B12, जो इंट्रिंसिक फैक्टर है वो बाइंड करते हैं किसके साथ? विथ B12 के साथ, एंड प्रोटेक्ट B12, और रक्षा करते हैं B12 को, बचाते हैं अगेंस्ट इट्स रीअपटेक बाय द बैक्टीरिया। बैक्टीरिया तो प्रोड्यूस कर दिया B12, ठीक है, अब फिर से वो रीअपटेक कर लेगा अपने यूजेस के लिए, ठीक है, अपने जीने के लिए। तब इस केस में क्या होता है? हमारे स्टमक में जो प्रोटीन निकलता है, इंट्रिंसिक फैक्टर जिसको बोलते हैं, ये क्या करता है? B12 के साथ ये बाइंड कर जाता है, B12 के साथ बाइंड कर जाता है, और क्या करता है? इसको रीअपटेक से प्रोटेक्ट करता है, दोबारा इसको बैक्टीरिया न ले इसको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। B12 कन्वर्ट्स टू मिथाइल कोबालामिन, जो B12 है वो कन्वर्ट हो जाता है मिथाइल कोबालामिन में। किसमें कन्वर्ट होता है? मिथाइल कोबालामिन में, ठीक है। और कहां पे ये कन्वर्ट होता है मिथाइल कोबालामिन में? इन म्यूकोसल सेल ऑफ इंटेस्टाइन, ठीक है, ये इंटेस्टाइन हो गया, तो यहाँ पर जो सेल होता है अंदर का, ये इसको बोलते हैं म्यूकोसल सेल, ठीक है। ये म्यूकोसल सेल में कन्वर्ट हो जाता है B12 मिथाइल कोबालामिन में, ठीक है। और किससे बाइंड करता है ये म्यूकोसल सेल में? ट्रांसकोबालामिन से। किससे बाइंड करता है? ये एक प्रोटीन है, ट्रांसकोबालामिन क्या है? एक प्रोटीन है, इससे बाइंड करता है, और इससे बाइंड करने के बाद फिर ये जाता है प्लाज्मा में। आई बात समझ में? B12 कन्वर्ट होता है मिथाइल कोबालामिन में, फिर मिथाइल कोबालामिन बाइंड करता है किसके साथ? ट्रांसकोबालामिन के साथ, और फिर ये ट्रांसकोबालामिन जाता है हमारा ब्लड में और ये प्लाज्मा में, ठीक है। When this methyl cobalamin in excess, जब ये मिथाइल कोबालामिन एक्सेस हो जाता है, ये स्टोर हो जाता है, कहाँ स्टोर होता है? लिवर में स्टोर होता है, ठीक है। इन डीऑक्सी एडिनोसिन B12 फॉर्म में। किस फॉर्म में ये स्टोर होता है? ये अपना रूप बदल लेता है, ये अपना फॉर्म बदल लेता है, ये मिथाइल कोबालामिन के फॉर्म में स्टोर नहीं होता है। ये किस फॉर्म में स्टोर होता है? डीऑक्सी एडिनोसिन B12 के फॉर्म में होता है स्टोर, ठीक है। कहाँ पे होता है? लिवर में होता है। लिवर का जो स्टोरेज है वो सफिशिएंट होता है, जो लिवर का स्टोरेज है वो सफिशिएंट होता है कितने दिनों के लिए? 4 से 6 साल के लिए, 4 से 6 साल के लिए। तो बोलते हैं ना ऐसे कि एंटीबायोटिक कोई ले रहा है तो जो भी हमारे गट बैक्टीरिया है वो डेड हो जाएंगे, तो फिर विटामिन B12 का कमी हो जाएगा, जो कि ऐसा नहीं होता है, ठीक है। क्या होता है कि हमारा लिवर ऑलरेडी स्टोरेज में रखा हुआ है, सफिशिएंट है, जो कि 4 से 6 साल तक के लिए, ठीक है। तो इसीलिए दैट्स व्हाई एंटीबायोटिक डज नॉट अफेक्ट मच, इसीलिए एंटीबायोटिक है वो बहुत ज्यादा अफेक्ट नहीं करता है B12
को, ठीक है, इतनी बात है समझ में। नेक्स्ट देखते हैं सोर्सेज। इसके सोर्सेज क्या है, एनिमल सोर्स है इसके, जैसे कि कर्ड हो गया, मिल्क हो गया, फिश हो गया। कर्ड जो है रिच सोर्स है, ठीक है, ड्यू टू किसके कारण से, ड्यू टू लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के प्रेजेंट होने के कारण से जो कर्ड है, दही जो है, वो विटामिन B12 का रिच सोर्स बन जाता है, ठीक है। डेफिशिएंसी कॉजेज इसके क्या है, डिफिशियंसी होने के कारण क्या क्या है, स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन डाइट, नहीं होता है, जैसे कोई बोलता है कि हम नॉन वेज नहीं खाते हैं, तो वो क्या हो गया, स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन डाइट पर है, ठीक है, तो उस केस में वहां पर भी विटामिन B12 की कमी हो जाती है, ठीक है। पर्निशियस एनीमिया, पर्निशियस एनीमिया क्या होता है, ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है। कैसा डिजीज है ये, पर्निशियस एनीमिया एक ऑटो इम्यून डिजीज है, जिसमें क्या होता है, जो बॉडी है हमारा विटामिन B12 को अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। जो भी हमारे गट बैक्टीरिया है, जो भी हमारे कोलोन में बैक्टीरिया है, वो तो बना तो दिए B12, ठीक है, लेकिन बॉडी हमारा एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा अच्छे से, तो उस केस में क्या होगा, B12 की कमी हो जाएगी बॉडी में, ठीक है, तो उस केस को हम क्या बोलते हैं, पर्निशियस एनीमिया, ठीक है। ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है, हमारी इम्यूनिटी ही रोकती है एब्जॉर्ब करने से B12 को, ठीक है, तो इस केस में हो जाता है पर्निशियस एनीमिया, जिससे क्या होगा, आरबीसी, हेल्दी आरबीसी का फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम भी होंगे इसमें। और तीसरा कारण क्या है, माल एब्जॉर्प्शन, जब अच्छे से नहीं होता है, डाइजेशन खराब हो गया, या फिर डायरिया हो गया, फिर कोई और कारण हो गया, या फिर कोई और डिजीज कंडीशन हो गया, उस केस में माल एब्जॉर्प्शन हो गया, अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, ठीक है, उस केस में भी क्या होता है, विटामिन B12 की कमी होती है। डेफिशिएंसी सिम्टम्स क्या है इसके, डेफिशिएंसी सिम्टम्स याद रखिएगा, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ विटामिन B12 क्या होगा, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, ठीक है। अब मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है, नॉर्मली लार्ज कौन हो जाता है, आरबीसी, और स्ट्रक्चरली एबनॉर्मल, बड़ा भी हो जाएगा और स्ट्रक्चर भी टेढ़ा मेढ़ा जैसे तैसे होगा, ठीक है, डिस्टर्ब हो जाएगा, कौन, आरबीसी, ठीक, इसको बोलते हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, ठीक। सेकेंड है एसएससीडी। एसएससीडी क्या होता है, सब एक्यूट कंबाइंड डीजेनरेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, सब एक्यूट कंबाइंड डीजेनरेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। अब इसमें क्या होता है, ये एक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, कैसा है, न्यूरॉन का प्रॉब्लम है। ये किसको अफेक्ट करता है, स्पाइनल कॉर्ड को अफेक्ट करता है, ब्रेन को अफेक्ट करता है, और नर्व को अफेक्ट करता है, ठीक है, इतनी बात है समझ में, ठीक है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का सीरीज आपको अगर अच्छा लगा हो, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का क्लास अगर आपको अच्छा लगा हो, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए।